हाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रुक जाओ। यूनाइटेड फैंस देखो, सीजन अपना जो जितना भी खराब जा रहा हो, लेकिन एक चीज का तुम प्राइड ले सकते हो, एक चीज के बारे में तुम ब्रैग कर सकते हो। पता है, जैसे लास्ट ईयर हमने 7-0 हारा था, तो हमें बहुत ताने सुनने पड़े थे ना कि अरे इस गेम ने ये कर दिया, उस गेम ने वो कर दिया। भाई देखो, हमने लिवरपूल की कमर तो तोड़ दी, ठीक है। पहले उनको एफए कप से बाहर किया, उनका क्वाड्रुपल का जो ड्रीम था उसको क्रश किया। फिर अभी उनके प्रीमियर लीग के ड्रीम को भी हमने ऑलमोस्ट थोड़ा हॉल्ट पे डाला है। और यहाँ पर पता नहीं हमसे 2 मैचेस खेलने के बाद लिवरपूल का मोमेंटम कैसे बिगड़ा कि कल एनफील्ड पे, भाई 450 दिनों के बाद यहाँ पर एनफील्ड पे लिवरपूल एक गेम हार गई। और ऐसा वैसा गेम नहीं हारी है, दे गॉट बुलीड, दे गॉट बेम्बूजल्ड अगेंस्ट एटलांटा। मतलब एटलांटा आ रही है, आपके पास आपके प्लेयर्स हैं, आपके मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं भाई, और आप 3-0 से हार रहे हो। तो देखो, गुड मॉर्निंग तो हो गई है रात में। अब देखो देखो, सीधी सिंपल सी बात है, आप एज अ क्रिएटर जब बात करते हो तो आपको थोड़ा न्यूट्रल रहना पड़ता है, लेकिन थोड़ी खुशी तो होती है जब आपकी जो राइवल टीम है वो हारती है। बट डेफिनेटली जो क्लॉप की इन्होंने विदाई सोची थी, वो ऐसी विदाई दे नहीं पाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पर वो एक टाइम पे 4 ट्रॉफीज चेस कर रहे थे, जिसमें से कि आपके 2 ट्रॉफी से वो बाहर हो चुके हैं। और यहाँ पर उनके हाथ में अभी सिर्फ कैराबाओ कप है। और जो परफॉर्मेंसेज चल रही हैं उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पर प्रीमियर लीग में भी वो फेवरेट्स के तौर पर अब नहीं उतरेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर लिवरपूल का जो सीजन एक टाइम पे पीक कर रहा था और लग रहा था भाई लिवरपूल आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, यर्गन क्लॉप के साथ वो जो एक रोमांटिसाइज करने वाली सिचुएशन बन रही है कि भाई यहाँ पर ना आखिरी सीजन है, एनफील्ड को हम फोर्ट्रेस बना देंगे, एनफील्ड पे जो भी टीम आएगी हम बुचर कर देंगे। लेकिन उसी एनफील्ड के ऊपर बहुत सारी टीमों ने आके, अब मतलब मैं अपनी टीम की बात कर सकता हूँ, हमारी टीम ने जाके ड्रॉ खेला। कल रात में एटलांटा ने उनको बिल्कुल ही, आप बोलो कि झकझोर के फेंक दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो अभी हाइप थी एनफील्ड की, वो उतनी उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाई है, एंड प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है। अब यर्गन क्लॉप कैसे इसको चेंज करेंगे अभी आने वाले क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में, वो देखना होगा हमें। क्योंकि अभी एफए कप के फिक्चर से तो मैन सिटी तो नहीं खेलेगी इस हफ्ते में आपकी, क्योंकि उनको सेमीफाइनल खेलना है चेल्सी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन आता है आपकी लिवरपूल का इस डिफीट के बाद, वो देखना होगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी शायद इस सीजन के एंड में आते आते लिवरपूल सिर्फ और सिर्फ आपकी कैराबाओ कप की ट्रॉफी सेलिब्रेट करेगी, विच आई थिंक वोंट बी अ गुड सेंट ऑफ टू यर्गन क्लॉप, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि भाई लीग भी जीतेंगे, एफए कप भी जीतेंगे, क्योंकि एफए कप में उन्होंने आर्सेनल को हरा दिया था और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े थे, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो दिल तो टूटा होगा डेफिनेटली लिवरपूल का। बट देन अगेन वहां थोड़ी खुशी मिली हमें लिवरपूल के हारने के बाद, तो हमें पता है भाई हमारे क्लब के साथ क्या हो रहा है। जिस मतलब जितने बार भी ट्विटर रिफ्रेश करो ना, साला एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। जितने बार भी न्यूज अपडेट देखना शुरू करो, एक प्लेयर की न्यूज आ जाती है कि भाई ये इंजर्ड, ये इंजर्ड, ये इंजर्ड। अब आपको न्यूज मिली है कि राफेल वरान आपके हो गए हैं मई एंड तक बाहर। मई एंड में आपकी वापसी होगी भैया। मई एंड में आते थे हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं खेलने के लिए, तो आपकी वापसी करवा के हम करेंगे क्या। और यहां पर आपके जॉनी इवांस भी इस फिक्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। अब अब देखो यहाँ पर मैं क्या ही बोलूँ, हमारी टीम में इतने ज़्यादा इंजर्ड प्लेयर्स हैं कि मैनेजर अगर चाहे तो भी क्या ही कर सकता है। मैनेजर के हाथ बंधे हुए हैं, अब उसको कमवाला खिलाना पड़ेगा, मैगवायर खिलाना पड़ेगा। आप खुद सोचो यार, एक मैनेजर है जो कि अपनी जॉब बचाने के लिए फाइट कर रहा है, और उसके पास उसके वो प्लेयर्स नहीं है जिनके साथ उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ। कमवाला अच्छा खेला लिवरपूल के अगेंस्ट, नो डाउट, लेकिन भाई अब कोवेंट्री एक अलग चैलेंज लेकर आएगी, राइट। और यहाँ पर आपको पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूँ, अभी जैसे प्रीमियर लीग के फिक्चर्स हैं आपके, तो यहाँ पर आपको प्रीमियर लीग का फिक्चर खेलना है, उसके बाद आपको कोवेंट्री से खेलना है। इस टाइम पर बॉर्नमथ वाले गेम में आप बॉर्नमथ का फॉर्म देखोगे, और बॉर्नमथ ने जो हमें बुली किया था हमारे पिछले वाले लेग में, आपको पता है इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फिक्चर। एंड उनका सोलंकी और उनके बाकी प्लेयर्स टेवनियर वगैरह काफ़ी पेसी हैं। उस पेस से हम कैसे डील करें, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट बैक भी नहीं है, हमारे पास मिडफील्ड में आप देखोगे कैसेमीरो के पास वो एनर्जी नहीं बची है, कैसेमीरो इज नॉट डिलीवरिंग। लिवरपूल वाले मैच में भी कैसेमीरो वाज बैंग एवरेज। तो भैया टेनहैग की जॉब बच पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूं तो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि टेनहैग को सैक करने का ऑलरेडी डिसीजन आपका इनियोस ग्रुप ले चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट न्यूज़ सुनने को मिल रही है। डेविड ऑनस्टीन और आपके फेब्रिजो बोल रहे हैं, और इवन लॉरी विटवर बोल रहे हैं टेनहैग इज गोइंग टू कीप हिज जॉब। अल्टीमेटली सबसे रिलायबल सोर्सेज यही हैं। लेकिन आपके जो बाकी सोर्सेज हैं, आपकी ESPN हो गई आपकी, या फिर आप बोलोगे आपकी लेट्स से कि टाइम्स वगैरह हो गए, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई टेनहैग से ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है आपका इनियोस ग्रुप। क्योंकि आप देख रहे हो मैनेजमेंट लेवल पर
आपके जॉन मर्टो वगैरह से ऑलरेडी पत्ता काट चुके हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि शायद ये यहाँ पर टेनेक को भी सैक कर दें। अब जो नाम है लिस्ट में, उसमें नाम पता है किस किस का आ रहा है? उसमें नाम आ रहा है आपके ग्रैम पॉटर का। भाई नो डाउट ग्रैम पॉटर इज अ वेरी गुड मैनेजर, जो ब्राइटन के साथ उसने किया था वो काबिल तारीफ था, लेकिन हमने चेल्सी में उसको एक्सपोज होते भी देखा था। बड़े क्लब को मैनेज करने का जो एक्सपीरियंस है वो ग्रैम पॉटर के पास नहीं है। अब ग्रैम पॉटर यहाँ पर आएंगे अगर, और अगर उन टेनेक को सैक करते हैं तो भाई उसको अपने प्लेयर्स चाहिए होंगे, आपके पास बजट तो है नहीं उसको अपने प्लेयर्स देने का। और ये जो प्रोग्रेस हुई है, आपके कमवाला को इनहेरिट किया गया, गर्नाचो को इनहेरिट किया गया, कोबी मेनो को इनहेरिट किया गया, इनको कैसे यूज करेगा फिर आपका ग्रैम पॉटर? और मैं कह रहा हूँ ग्रैम पॉटर नहीं, साउथगेट का भी नाम आ रहा है। भाई अगर आपको लेकर ही आना है कोई नाम, तो व्हाई नॉट जूलियन नागल्समैन? क्योंकि नागल्समैन यहाँ पर अगर आएगा तो उसको तो यंग प्लेयर के साथ काम करने की आदत है, और ये स्क्वाड एनर्जी है, इस स्क्वाड में एनर्जी भी है, प्लस काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले में नागल्समैन जैसा मैनेजर आकर ज़्यादा बेटर करेगा। क्योंकि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल तो आपको ग्रैम पॉटर भी खिलाएगा, और ग्रैम पॉटर की फुटबॉल खेलने के लिए आपको वापस से वही इशूज़ होंगे कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है वर्क रेट प्रोवाइड करने वाले, जो आपको यहाँ पर अभी टेनहे के केस में सुनने को मिल रहा है। तो देखो ये जो अभी न्यूज़ चल रही है, पता नहीं है मुझे इसमें कितनी किस हद तक सच्चाई है, लेकिन हाँ यूनाइटेड के अलावा अगर मैं बात करूँ चेल्सी की, चेल्सी को पता है उनके लिए गोल स्कोरर साइन करना बहुत ज़रूरी है, एंड यहाँ पर इसीलिए वो विक्टर ओसिमेन को टारगेट भी कर रहे थे। लेकिन अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो विक्टर ओसिमेन यहाँ पर पीएसजी ज्वाइन करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। ये तो सबको पता है एम्बापे इज गोइंग टू लीव पीएसजी बाय द एंड ऑफ द सीजन। अगर रुक जाता है तो भाई उससे बड़ा चिरांद मैंने आदमी नहीं देखा, मतलब उसे चिरांद छोड़ो, उससे ज़्यादा गलीच आदमी मैंने नहीं देखा। यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई मुझे ये बोल रहा है कि एम्बापे टू रियल मैड्रिड नहीं होगा, तो मैं शायद उस पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन विद एम्बापे ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो सकता है। तो एम्बापे को रिप्लेस करने के लिए वो यहाँ पर विक्टर ओसिमेन को लेकर आ रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या लॉजिक बन रहा है इसके पीछे, क्योंकि उनके पास गोंचालो रैमोस ऑलरेडी है, कोलू मोनी ऑलरेडी है, तो वो क्यों एक और स्ट्राइकर लेकर आना चाहेंगे? बट देन अगेन पीएसजी बीइंग पीएसजी, लॉजिकल ट्रांसफर्स या फिर आप लॉजिकल अप्रोच आप मार्केट में पीएसजी के एंड से देख नहीं सकते। विक्टर ओसिमेन टू पीएसजी होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर चेल्सी के हाथ से उनका जो एक आप बोलोगे एक अल्टीमेट टारगेट है सीजन में, वो मतलब ट्रांसफर विंडो में रखना चाहेंगे, वो हाथ से निकल जाएगा। आप निकलस जैक्सन के साथ नहीं जीत सकते लीग, आप निकलस जैक्सन के साथ टॉप 4 भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो बंदा बहुत सारे चांसेस मिस करता है। नो हेट अगेंस्ट निकलस जैक्सन, बट अ क्लब लाइक चेल्सी डिजर्व्स अ बेटर स्ट्राइकर, एंड नॉट जस्ट अ बेटर स्ट्राइकर। मेरे ख्याल में देखो पेट्रोविच अभी काम कर रहा है, लेकिन चेल्सी को यहाँ पर गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में भी अपग्रेड करने की जरूरत है। वो डेफिनेटली यहाँ पर थियागो सिल्वा से मूव ऑन कर रहे हैं, उनको यहाँ पर एक लेफ्ट बैक का ऑप्शन भी लाना पड़ेगा। मार्क कुकुरेया के साथ आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, एंड कंसिडरिंग द इंजरी रिकॉर्ड ऑफ आपका अगर मैं देखूं बेन चिलवेल, आप कैसे कैसे लेफ्ट बैक के ऊपर एक ऐसे प्लेयर के ऊपर गैम्बल खेल सकते हो जो कि आपको 38 गेम वीक्स में से 15-20 गेम भी नहीं दे रहा। मतलब वही सेम दिक्कत है जो लूक शॉ वाली है। दोनों ही टैलेंटेड वाइज अगर आप देखोगे, टैलेंट वाइज देखोगे टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के लिए जब भी खेलते हैं अच्छा करते हैं, अपने अपने क्लब के लिए जब भी खेलते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन कितने गेम खेलते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है ना। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स क्योंकि यहाँ पर लिवरपूल के छोड़ के जा सकते हैं यर्गन क्लॉप के बाद। अब उसमें सलाह का कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पर लिवरपूल उसको जाने देगी या फिर उसको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी। यहाँ पर आपके जो कोडी गैक्पो हैं उनके रिगार्डिंग क्या अप्रोच रहेगा मार्केट में। आई गेट इट कि कोडी गैक्पो का अभी एक ही सीजन हुआ है, यहाँ पर इतना जल्दी ओपिनियन देना सही नहीं लगता, लेकिन नया मैनेजर आएगा शायद कोडी गैक्पो को नहीं यूज़ कर पाए और कोडी गैक्पो की मार्केट वैल्यू भी डाउन चली जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके कोडी गैक्पो के ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पर आप देखोगे मिडफील्ड में आपको एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर चाहिए। एंडो आपके पास है, बट यू वुड डेफिनेटली वांट टू ऐड अ क्वालिटी प्लेयर अप टॉप, मतलब इन द मिडिल एज वेल। देन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आपके डिफेंस में एक बैकअप ऑप्शन भी आपके पास रहे। कौन सा अच्छा है, लेकिन आपको वैन डाइक कोनाटे का इंजरी रिकॉर्ड, मतलब कोनाटे का इंजरी रिकॉर्ड खासकर देखते हुए एक बैकअप भी ऐड करना पड़ेगा। यू नीड टू साइन मेरे ख्याल में यहाँ पर एक राइट विंगर एज वेल, क्योंकि जैरेड बोवेन डेफिनेटली वुड वांट टू लीव आपकी वेस्ट हैम। तो इस अभी अगर मैं देखूं यहाँ पर तो बेस्ट पॉसिबल आपका रिप्लेसमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ सलाह इज जैरेड बोवेन। अब वो वाली बात है कि यहाँ पर माइकल एडवर्ड्स आए हैं, नया मैनेजर कौन आएगा पहली बात तो देखो। अब रूबन अमोरिम पे यहाँ पर बात चल रही है कि रूबन अमोरिम इज गोइंग टू द न्यू मैनेजर फॉर लिवरपूल, बट यहाँ पर अभी और नामों को आप रूल आउट मत करो। हो सकता है नागल्समैन को आखिरी मिनट में यहाँ पर अप्रोच कर ले लिवरपूल, एंड हु नोज नागल्समैन विल बी टेम्प्टेड विद द ऑफर, क्योंकि देखो नागल्समैन इज अ मैनेजर जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करना प्रेफर करता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर क्राउड सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो, एंड जर्मन टू जर्मन फिलोसफी, जर्मन टू जर्मन कैरेक्टर
मेरे ख्याल में वो जो ज़्यादा स्विफ्ट मूव होगा वो प्रेफर करेगी लिवरपूल, बट यू हैव टू सी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल की प्रेफरेंस क्या है। पहली बात तो लिवरपूल वुड लाइकली टू मतलब वुड लाइक टू एंड दिस सीजन ऑन अ हाई। अभी भी प्रीमियर लीग में बने हुए हैं, द टाई इज नॉट कंप्लीटली ओवर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूरोपा लीग से बाहर हो रहे हैं, बट ऑलमोस्ट एटलांटा ने यहाँ पर अगर लिवरपूल के होम पर आकर 3-0 कर दिया है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर लिवरपूल टू मेक अ कमबैक एटलांटा के होम पे जाकर। अब देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिवरपूल के जितने भी इनसेन कमबैक्स आए हैं सारे के सारे अपने होम पर आए हैं। अवे फ्रॉम होम लिवरपूल का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा एरन क्लॉप के लिए। ऑल्सो यहाँ पर आप देखोगे जो वो लिवरपूल ने बारसा के अगेंस्ट किया था उस मैच में भी वो जो 4-0 हुआ था आपकी होम पे हुआ था, और यहाँ पर आपको अब होम पे ही 3-0 की डिफीट फेस करनी पड़ गई है। इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईजी। चांसेस बने थे लिवरपूल के लिए भी, बट उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किए, एंड फिर उसके बाद एटलांटा वर प्रिटी क्लिनिकल, उन्होंने जो भी चांस बनाया दे बरीड इट। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या होता है भाई। लेकिन हाँ, एज अ यूनाइटेड फैन आई एम तो डिलाइटेड कि मुझे इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे लिवरपूल के एंड से, क्योंकि अब अपना सीजन अच्छा नहीं जा रहा हो और आपका राइवल बहुत अच्छा कर रहा हो तो बड़ा गुस्सा भी आता है, दुख होता है और तरस भी आता है अपने ऊपर कि यार हम कब करेंगे ऐसा। लेकिन अभी भी मैं यही बोलूँगा कि जो लिवरपूल ने किया है, जो यर्गन क्लॉप ने किया है, हमें उसको मैच करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि दे हैव बीन वेरी वेरी गुड। अगर वो इस साल लीग नहीं भी जीतते हैं, अगर वो इस साल सिर्फ कैराबाओ कप भी जीतते हैं, तो भी आप उनका परफॉर्मेंस ओवर द सीजन देखोगे ना, मेरे ख्याल में वो काबिल तारीफ है और आपको उसको अपलोड करना ही पड़ेगा। बट आज के दिन में आई कैन सेलिब्रेट। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MUFC। वी आर वेरी 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 क्लोज टू 80K। हमारा इस मंथ का टारगेट आपके लिए 90K। तो जितने भी लोग नए व्यूअर्स आते हैं, वीडियो देखते हैं, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, जिससे कि आपको रोज वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। बाकी मैं आपसे लूंगा अलविदा। ध्यान रखिए अपना, मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।